नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज के लिए आपका दिन कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 29 अप्रैल 2024 दिन सोमवार है और सोमवार का दिन महादेव जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, बाहर के खाने से परहेज करें, जल्दबाजी में निर्णय न लें। विशेष रूप से महत्वपूर्ण आर्थिक सौदों पर बातचीत करते समय अचानक जिम्मेदारियां आपके दिन की योजनाओं में बाधा डाल सकती हैं। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। व्यापार से जुड़े किसी बड़े फैसले के लिए दिन अच्छा है और किसी जरूरी काम में आप बदलाव भी कर सकते हैं। मिथुन राशि, आज आपके हर काम में आपका आत्मविश्वास दिखाई देगा। अधिकांश समय मित्रों के साथ व्यतीत होगा। आपकी आर्थिक योजनाएं भी आसानी से बन पाएंगी। कर्क राशि, शक्ति और निडरता का गुण आपकी मानसिक क्षमताओं को बढ़ाएगा। किसी भी तरह की स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए इस गति को तेज रखें। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए उत्तम है। आपके मन मुताबिक सारे काम होंगे पूरे और ऑफिस में आज सहकर्मी भी आपके काम का विरोध करने में पीछे नहीं रहेंगे। आपके सकारात्मक विचारों से खुश होकर बॉस हालांकि आपको कोई उपयोगी वस्तु उपहार में दे सकता है। कन्या राशि, आज नए कार्यों से जुड़ने के योग बनेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में होगा सुधार निश्चित ही और ऐसे लेन देन में सावधान रहना है जो आपकी बात पर मजबूती से टिके हों। दिन भर काम में रुकावट आती रहेगी। तुला राशि, आपका बढ़ता पारा आपको परेशानी में डाल सकता है। पारिवारिक मोर्चे पर चीजें अच्छी होंगी और आप अपनी योजनाओं के लिए पूर्ण समर्थन की उम्मीद कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, आज आर्थिक स्थिति होगी सामान्य। इन लोगों का कारोबार आज होगा सामान्य। आपके सामने जो आने वाली चुनौतियां हैं उसे आप आसानी से निपट लेंगे। आपके सहज व्यवहार से लोग प्रसन्न होंगे। धनु राशि, आपको परिवार और बच्चों के संबंध में खुशी के साथ साथ संतुष्टि का अनुभव होगा। मित्रों और प्रियजनों से मुलाकात से आपका मन होगा प्रसन्न। दोस्त और परिवार आपको प्यार और सहयोग देगा। मकर राशि, काम का बोझ आज कुछ तनाव और झुंझलाहट का कारण बन सकता है। मित्रों के सहयोग से आर्थिक परेशानी होगी दूर। एक नया पारिवारिक व्यवसाय शुरू करने के लिए यह एक शुभ दिन है। कुंभ राशि, आज का दिन लोगों के लिए लाभकारी होगा। आपके दोस्त आपके रुके हुए काम में आपकी मदद करेंगे। आज आप अपने शत्रुओं से दूरी बनाए रखें तो बेहतर होगा। मीन राशि, आज परिवार में खुशी का माहौल है। वाक्पटुता से आप अपने सौंपे गए कार्य को करने में सक्षम होंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। गणेश बौद्धिक चर्चा में न आने की सलाह देते हैं। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं अंक शास्त्र से कि आपका आने वाला दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक एक के जातक, दिन आर्थिक दृष्टि से तो उत्तम होगा। नए कार्यों के साथ कुछ पुराने कामों को भी पूर्ण करेंगे आप। पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर भागदौड़ बनी होगी। परिवार में सुख शांति का बना रहेगा वातावरण। उपाय करें, सूर्य नमस्कार करें। मूलांक दो के जातक, कार्य क्षेत्र में आपकी योग्यताओं और क्षमताओं पर निखार आएगा। पति पत्नी के बीच कुछ समय से चल रहा मतभेद आज माता के मध्यस्थता से दूर होगा। व्यर्थ की यात्राओं से बचना है। उपाय करें, चांदी धारण करें। मूलांक तीन के जातक, प्रॉपर्टी को लेकर कोई नया सौदा हाथ लग सकता है। पैसों के लेन देन के मामलों में सावधानी रखें। घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं। उपाय करें, केले के वृक्ष की सेवा करें। मूलांक चार के जातक, कारोबार में अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा जिस कारण परीक्षा में परिणाम अनुकूल न मिलने से उदासी होगी। दूसरों के झंझटों में खुद को ना फंसाएं। उपाय करें, तुलसी की माला धारण करें। मूलांक पाँच के जातक, कार्य क्षेत्र में आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर अवसर मिलेगा। सहकर्मियों का भी सहयोग मिलेगा और आमदनी में वृद्धि होने से मन होगा प्रसन्न। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। उपाय करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। मूलांक 6, ये जातक जो मूलांक 6 को धारण करते हैं, कोई प्रिय वस्तु खोने से मन परेशानी में होगा पर चिंतित होने की जरूरत नहीं। वह वस्तु 1-2 दिनों में घर के अंदर ही मिल जाएगी। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। काम का दबाव मानसिक चिंताएं बढ़ा सकता है। उपाय करना है, सफेद चंदन का तिलक लगाएं। मूलांक
मूलांक 7 के जातक कुछ परेशानियों से भरा दिन होगा। व्यापार में शत्रु खुलकर सामने आएंगे और आपके सामने नई नई चुनौतियां खड़ी करेंगे। संतान की बात करें तो उच्च शिक्षा को लेकर असमंजस बना रहेगा। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को ले पाने में असमर्थ महसूस करेंगे। उपाय करना है, कुत्तों को भोजन करवाएं। मूलांक 8 जातक मूलांक 8 के वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं तो उन व्यक्तियों को फिजूल के वाद विवाद में नहीं पड़ना है। नकारात्मक विचार वाले व्यक्तियों से दूर रहना है और अपनी किसी पुरानी प्रॉपर्टी में निर्माण कार्य शुरू करवाने का विचार भी बन सकता है। उपाय करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं। मूलांक 9 ये जातक आज कारोबार में कुछ परेशानियों का सामना कर सकते हैं, पर हर स्थिति में आपको आपके परिजनों का साथ मिलता रहेगा, जिस कारण आपका मनोबल तो उच्च रहेगा, आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। उपाय करना है, हनुमान जी को लाल चोला अर्पित करें। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अप्रैल 29, 2024 सोमवार वैशाख माह की कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 5:58 पर, सूर्यास्त शाम 6:49 पर, चंद्रोदय 30 अप्रैल रात 12:08 पर, चंद्रास्त 30 अप्रैल सुबह 10:51 पर। तिथि कृष्ण पक्ष पंचमी 28 अप्रैल सुबह 8:22 से 29 अप्रैल सुबह 7:57 तक। कृष्ण पक्ष षष्ठी 29 अप्रैल सुबह 7:57 से 30 अप्रैल 7:05 तक। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा 29 अप्रैल सुबह 4:49 से 30 अप्रैल सुबह 4:42 तक। उत्तराषाढ़ा 30 अप्रैल सुबह 4:42 से 1 मई सुबह 4:09 तक। करण तैतील 28 अप्रैल रात 8:13 से 29 अप्रैल सुबह 7:57 तक। गर 29 अप्रैल सुबह 7:57 से 29 अप्रैल शाम 7:35 तक। वणिज 29 अप्रैल शाम 7:35 से 30 अप्रैल सुबह 7:05 तक। योग सिद्ध 29 अप्रैल रात 2:05 से 30 अप्रैल रात 12:25 तक। साध्य 30 अप्रैल रात 12:25 से 30 अप्रैल रात 10:24 तक। अशुभ काल राहु सुबह 7:35 से 9:11 तक। यमगण सुबह 10:47 से दोपहर 12:24 तक। कुलिक दोपहर 2 बजे से 3:36 तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 12:49 से 1:41 तक। दोपहर 3:23 से शाम 4:15 तक। वर्ज्यम दोपहर 2:22 से 3:58 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:49 तक। अमृत काल रात 11:55 से 1:30 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:21 से 5:09 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडिया न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। शिव भगवान को कल्याणकारी और दयालु देवता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किस उपाय से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके जीवन से दुख, सेहत संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्द स्नान करें। इसके बाद पूजा के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र, अक्षत और फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए।
पूजा में पीले चंदन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धतूरे का पुष्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर अलग कार्य के लिए अलग अलग चीज़ों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से जीवन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। इससे पितृदोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है तो उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करना चाहिए। सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करें। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उसके आगे है कैलाश पर्वत। हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे। इसलिए वे केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त। जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सकें। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हम सबके प्रिय भगवान शिव स्वयंभू हैं। पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है।
विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु शिव के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को 8 नाम दिए हैं: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ की पूरे समर्पण से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान शंकर का ना आदि है ना अंत है। उनकी इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे देश में भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही न सिर्फ भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम की स्थापना पांडव वंश के जन्मेजय द्वारा की गई थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अमरनाथ धाम बाबा अमरनाथ की गुफा, जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। काफ़ी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहलाता है। यहाँ शंकर जी ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिना यहाँ दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरूप भोलेनाथ की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। मुरुदेश्वर शिव मंदिर भगवान शिव जी का यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर है, जो कि मैंगलोर से लगभग 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ लगी शिव जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम मंदिर स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है। वैसे तो महादेव के पास कई अस्त्र शस्त्र मौजूद है, जिनमें से कुछ विशेष अस्त्रों के बारे में आइए जानते हैं। पिनाक धनुष भगवान शिव का यह धनुष महाप्रलयकाली है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरों का नाश किया था। तब से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी भी है। बाद में भगवान शिव ने यह धनुष अपने परम भक्त राजा देवरात को सौंप दिया था। ये राजा जनक के पूर्वज थे। देवी सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों से ये धनुष भंग हो गया था। भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल नजर आता है। ये अस्त्र भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा है। इस त्रिशूल से भगवान शंकर ने अनेक राक्षसों का वध किया था। राक्षस राज रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया था। रावण की मृत्यु के बाद त्रिशूल स्वयं शिव जी के पास चला आया।
चक्र। आमतौर पर चक्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये चक्र भगवान शिव ने ही प्रदान किया था। एक बार जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे थे, पूजा में एक फूल कम पड़ गया। तब विष्णु ने अपनी आंख शिव जी को चढ़ाने लगे। उनकी भक्ति देखकर शिव जी प्रकट हुए और विष्णु जी को अपना प्रिय चक्र प्रदान किया और बाद में यह चक्र परशुराम और भगवान कृष्ण को मिला। खड्ग। इसी अस्त्र से मेघनाद ने लक्ष्मण पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था। मेघनाद पराक्रम में रावण से भी अधिक था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे खड्ग प्राप्त किया। ये अजैश अस्त्र था, इसलिए लक्ष्मण इसके वार से घायल हो गए थे। पाशुपत। इस अस्त्र का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने घोर तपस्या कर शिवजी से यह अस्त्र प्राप्त किया था। इसी अस्त्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कई योद्धाओं का वध किया था। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ।